बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें, भारतीय पंचांग की बात करें, तो हिंदू पंचांग का चौथा महीना है आषाढ़ का। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। ये संधि काल का महीना है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, यानी गर्मियां इस महीने में समाप्त होती हैं और बरसात की शुरुआत होती है, यानी ग्रीष्म और वर्षा के बीच का महीना है ये। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने में लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं और ज्यादातर बीमार पड़ते हैं पेट की समस्याओं से, वायरल बुखार से। इससे बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। जो हवाएं हैं वो थोड़ी मॉइस्चर वाली हो जाती हैं। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ के महीने में अगर आप तपस्या करते हैं, व्रत और उपवास रखते हैं, तो आपके कामनाओं की पूर्ति होती है। इस बार जो आषाढ़ का महीना है वो 15 जून से शुरू हो रहा है और 13 जुलाई तक आषाढ़ का महीना रहेगा, जिसके नियमों का हम सबको पालन करना चाहिए। आषाढ़ का जो महीना है वो मुख्यतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ महीने के पहले दिन एक विधान है कि खड़ाऊं का, छाते का, नमक का और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। अब खड़ाऊं ना भी हो तो चप्पल का दान दिया जा सकता है। इसी महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। ये जो पुरी की रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की, ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है और ऐसा माना जाता है कि इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने पर, इसका दर्शन करने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में सूर्य देव और देवी की उपासना भी की जाती है। मां दुर्गा की विशेष उपासना भी आषाढ़ महीने में की जाती है और इसी महीने में तंत्र और शक्ति की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से देवी की उपासना शुरू होती है और गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ महीने में ही हरिशयनी एकादशी होती है, जिस हरिशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, निद्रा के लिए चले जाते हैं और अगले 4 महीने तक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। ये सब तो बातें हैं ही, लेकिन आषाढ़ का महीना बहुत कीमती है, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जो सारे पर्वों में सबसे ज्यादा महान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजन करना, गुरु पूर्णिमा मनाना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, आषाढ़ के महीने में चूंकि गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर, इसलिए आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी जो उपासना होती है वो अपने गुरु की होती है। इसके अलावा देवी की अगर उपासना की जाए, मां दुर्गा की उपासना की जाए, तो उसके फल भी आषाढ़ के महीने में शुभ होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा भी आषाढ़ के महीने में की जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना की जाए तो इससे संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। और इसी महीने में जल देवता यानी वरुण देवता की उपासना भी की जाती है और ऐसा मानते हैं कि अगर आषाढ़ में
हम वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति आसान होगी। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी, ऊर्जा का स्तर बना रहेगा। तो मुख्य रूप से आषाढ़ में एक तो अपने गुरु का पूजन करें, नियमित रूप से गुरु पूजा करें, और दूसरा काम करें, आषाढ़ के महीने में देवी की उपासना जरूर करें, ताकि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं आसानी से पूरी हो जाएं। देखिए, जो हिंदू महीने हैं वो हर महीने बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं नक्षत्रों के हिसाब से, और आयुर्वेद के हिसाब से यह बताया गया है कि किस महीने में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। इस महीने में जल वाले फल खाने चाहिए, जैसे संतरा है, मौसमी है, खीरा है। जो वाटर वाले फल हैं उनको खाना इस महीने में अच्छा होगा। लेकिन आषाढ़ के महीने में बेल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बेल वही फल है जिसका आप शरबत बना करके पीते हैं, या बहुत लोग तोड़ करके इसको खाते हैं। पत्थर बेल भी बहुत लोग इसको कहते हैं। ये बेल आषाढ़ के महीने में मत खाइए। जहां तक हो सके तेल वाली चीजें कम से कम खाइएगा। ऑयली चीजों का प्रयोग इस महीने में कम करिएगा। अगर आप इस महीने में सौंफ खाते हैं, हींग खाते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। देखिए, आषाढ़ के महीने में वैसे आपको पहले बताया कि मां दुर्गा की पूजा होती है मुख्यतः। आप उनकी पूजा करें, नहीं तो श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करें आषाढ़ में, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे आषाढ़ के महीने में रोज सुबह या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या तो पूरे आषाढ़ के महीने में सुबह के समय में दुर्गा चालीसा, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें, या पूरे आषाढ़ के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आषाढ़ के महीने में जूते का, छाते का और पानी का, जूते का, छाते का और जल का दान करना शुभ होता है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप आषाढ़ के महीने में जूते का, छाते का और जल का दान अगर आप नियमित रूप से करते रहें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपको बहुत सारे नियमों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नित्य प्रातः देवी की या भगवान विष्णु की पूजा या दोनों की पूजा जरूर करें। और आषाढ़ के महीने में नियमित रूप से अन्न का, वस्त्र का, जूते का, छाते का दान करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।